संत ब्राह्मण नदी के किनारे वो देखते हैं कि एक भिक्षु और नदी में बह रहा है। और जैसे ही संत ब्राह्मण उस भिक्षु को बचाते हैं तो भिक्षु का जो कार्य है वो क्या है, कर्तव्य क्या है, व्यवहार क्या है कि जैसे उसे पकड़ोगे वो तुरंत डंक मारे। ये उसका व्यवहार है। अब जैसे ही संत ब्राह्मण उसको पकड़ते हैं, उसे बचाते हैं, वो तुरंत डंक मारता है, उसे फिर छोड़ देते, फिर पकड़ते हैं, फिर डंक मारता है, फिर छोड़ देते हैं। ऐसा करते करते बहुत समय हो जाता है। अब पास में एक ग्वारिया अपनी भेड़ों को चरा रहा है। ये सारा दृश्य वो देख रहा है। अब ग्वारिया संत ब्राह्मण के पास आता है। संत ब्राह्मण से कहता है कि तुम्हें पता है कि एक भिक्षु का कार्य है, उसका व्यवहार है कि उसे पकड़ोगे वो तुरंत डंक मारे, फिर तुम क्यों पकड़ रहे हो? अब संत ब्राह्मण कहते हैं एक भिक्षु का व्यवहार है, पकड़ोगे डंक मारेगा। और जैसे ही संत का व्यवहार है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचा दो। जब ये अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ूं? व्यवहार से एक बात आती है, एक छोटी सी और कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति के पास दो घोड़ी थी और दोनों घोड़ी एक जैसी थी, एक जैसी कद काठी, एक जैसी। अब एक जो घोड़ी है वो बोझा ढोने के काम में आती है और एक घोड़ी बारात में जाती है। एक दिन एक व्यक्ति आता है, उससे कहता है कि भैया मुझे सुबह जल्दी जाना है, मुझे छोड़ के आ जाओ। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह होती है, वो व्यक्ति आता है, उन्हें जगाता है, कहता है कि भैया मुझे छोड़कर आ जाओ, मुझे बड़ी जल्दी है। अब वो व्यक्ति जाता है और जल्दी जल्दी में उस बोझा ढोने वाली जो घोड़ी है उसे तो छोड़कर आ जाता है, लेकिन जिसे बारात में ले जाता है उसे लेकर आ जाता है। उस पर वो व्यक्ति बैठता है, थोड़ी दूर चलता है, घोड़ी रुक जाती है। अब वो व्यक्ति उतरता है, सामने जाता है, नृत्य करता है, फिर बैठता है, फिर घोड़ी चलने लग जाती है। थोड़ी दूरी चलती है, फिर रुक जाती है। अब तो फिर व्यक्ति उतरता है, जाता है, सामने नाचता है, फिर बैठ जाता है। अब जो दूसरा व्यक्ति है उसे जल्दी हो रही, वो कहता है भैया बड़ी जल्दी हो रही है, क्या कर रहे हो? जाते हो नाच कराते हो? इधर वो व्यक्ति कहता है देख भैया मेरे पास दो घोड़ी है एक जैसे, एक बोझा ढोने के काम में आती है, एक बारात में जाती है। आज मैं गलती से और बारात वाली घोड़ी ले आया और इसके सामने अगर नाचोगे नहीं तो चलेगी नहीं, ये इसका व्यवहार है। इसलिए संत ब्राह्मण उस ग्वारिया से कहते हैं कि भिक्षु का व्यवहार है, पकड़ोगे काटे। इधर भरत महाराज उस हिरणी के बच्चे को बता देते हैं, क्योंकि संत का कर्तव्य है, व्यवहार है, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। अब तो इधर और भरत महाराज उस बच्चे को बचा लेते हैं, धीरे धीरे उसकी सेवा करते हैं, उसे नहलाते, बिठाते, सोलाते, चारा खिलाते, सभी कार्य करते। अब धीरे धीरे भरत जी का जो मन है वो हिरणी के बच्चे में लग जाता है। जिस ग्रस्त जीवन को भरत जी छोड़कर आए, जिस मोह माया को छोड़कर आए, उसी मोह माया में जंगल में पड़ गए हिरणी के बच्चे। अब भरत जी महाराज का अंतिम समय आया।
अब अंतिम समय में सिर्फ उन्हें एक ही चिंता है कि मेरे मरने के बाद में इस हिरणी के बच्चे का क्या होगा। कोई बड़ा जंतु आएगा, मार डालेगा, खा जाएगा। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, भरत जी से सिर्फ एक गलती हुई कि एक हिरणी के बच्चे को बचा लिया और मोह कर लिया। अंत समय आया, सिर्फ हिरणी के बच्चे की ध्यान है कि इसका क्या होगा। भरत जी महाराज का फिर जन्म होता है। इस जन्म में वो हिरण योनि में आते हैं। अब हिरण योनि में होकर भी भरत जी को सब कुछ ज्ञात है अपने पूर्व जन्म। अब मन में विचार करते हैं कि जिस गृहस्थ जीवन को मैं छोड़कर आया, उसी मोह को मैं ग्रस्त जीवन को छोड़कर आया, उसी मोह में इस जंगल में आकर पड़ गया। हिरण योनि में जाना पड़ गया। सभी हिरण हरी भरी घास खाते, लेकिन भरत जी महाराज सूखी घास खाते, क्योंकि हरी घास में छोटे छोटे जीव रहते हैं। अगर इन्हें खाऊंगा फिर पाप करूंगा, अब न जाने किसका जन्म मिल जाए। अब तो एक समय जंगल में आग लगी, सभी जीव जंतु चले गए, लेकिन हिरण योनि में रहकर भरत जी महाराज नहीं गए। उनका अंत हो गया। फिर जन्म हुआ एक पंडित के घर में हुआ। जब जन्म हुआ तो उनका नाम भरत पड़ा। अब इधर मन में विचार करते हैं कि मैंने अपने दोनों जन्म व्यर्थ गवा दिए। एक जन्म में मोह कर लिया, दूसरा जन्म व्यर्थ चला गया हिरण योनि। अब मैं मोह में नहीं पड़ूं। अब उनके पिता चाहते कि वो पंडिताई सीख जाए, लेकिन भरत जी महाराज कुछ नहीं सीखते, बोलते ही नहीं थे। अब माता पिता की मृत्यु हो जाती है, अब बहन भाई रह जाते हैं। अब जो भाई है वो समझते कि इससे और तो कोई कार्य नहीं होगा, खेतों पर भेज दिया कि खेतों की रक्षा कर, भोजन वहीं भेजा दे करेंगे। इधर भरत महाराज खेतों पर चले जाते हैं, और जैसे ही खेतों पर पहुंचते हैं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं आता है। उधर कुछ समय बाद देखो भैया आवाज मत करो। इधर कुछ समय बाद कुछ डाकू आते हैं। अब डाकू आते हैं, बताया जाता है जहां पर भरत जी और खेतों की रक्षा कर रहे हैं, वहां कुछ दूरी पर पहाड़ी पर भद्रकाली माता का मंदिर है। वहां की मान्यता थी कि वहां अगर बलि दे दो तो जो मन की इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। डाकू आते हैं, भरत महाराज से कहते हैं कि हम तुम्हारी बलि देंगे, लेकिन भरत जी महाराज को नहीं पता कि बलि क्या होती है। वो उनसे कहते हैं कि बलि तो दे देना, लेकिन भोजन करा देना। वो डाकू ने भोजन कराते हैं, भद्रकाली माता के मंदिर में ले जाते हैं, और जैसे ही बलि देने वाले होते हैं, स्वयं भद्रकाली माता प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली माता की जय हो। इधर सभी डाकुओं का अंत करती है, मस्तक पर हाथ फेरती है, स्वयं सरस्वती माता भरत जी के मस्तक पर विराजमान हो जाती है। इधर भरत जी महाराज सब संसार को छोड़ते हुए जंगलों की तरफ जा रहे हैं कि अब इस जीवन में मोह में नहीं पड़ना, भगवान का भजन करना है। अब जैसे ही जा रहे हैं,
तो उसी रास्ते से रहुगढ़ राजा की पालकी में 4 लोग और अर्थी में 4। इधर जैसी पालकी आ रही है, उस पालकी में जो 4 लोग लगे हैं, उनमें एक की ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है। उसके स्थान पर भरत जी को लगाया जाता है। भरत जी रहुगढ़ राजा की पालकी उठा रहे हैं। अब जैसी चींटी कोई जीव जंतु पैर के नीचे आता, वो उछल जाते उसे बचाने के लिए। अब जैसे उछलते रहुगढ़ राजा की जो पालकी है, जो अंदर बैठे हैं, सर ऊपर लगता। एक बार हुई, 2 बार हुई, रहुगढ़ राजा निकलते हैं, कहते हैं कि ये कौन है जो बार बार पालकी उछाल रहा है। सैनिक बताते हैं कि एक नया व्यक्ति लगा है। रहुगढ़ राजा कहते हैं मैं तुम्हें दंड दूंगा। भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रजा नहीं हूं, तुम मुझे दंड नहीं दे सकते। रहुगढ़ राजा को समझाते हैं तुम अहंकार किस बात पर कर रहे हो। ये राज्य जब तक है, जब तक तुम जीवित हो, मरने के बाद में ना तो तुम राजा है ना मैं प्रजा। रहुगढ़ राजा से पूछते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो। कि मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, गुरु शिक्षा लेने। भरत महाराज कहते हैं कि जब मन में इतना अहंकार है तो गुरु शिक्षा लेना भी व्यर्थ है। इधर रहुगढ़ राजा जैसे भरत जी की बातें सुनते हैं, राज कालवाल छोड़ देते, भगवान के भजन में लीन हो जाते। इधर बताया कि भरत जी ने जीवन भर दुख उठाया। माता पिता मर गए। माता पिता के बाद भाइयों ने घर से निकाल दिया। कई दिन हो गए भोजन नहीं खिलाया। यानी उन्होंने धैर्य रखा। एक बार कुछ संत ब्राह्मण एक रास्ते से जा रहे थे। अब जैसे ही रास्ते से जा रहे थे, वहां पर धोबी घाट पड़ता। धोबियों ने वहां कपड़े सुखा रखे थे। साधुओं का नीचे ध्यान नहीं था, वो तो कीर्तन करते हुए मस्त होते हुए जा रहे थे। कपड़ों से ऊपर होकर निकल जाते हैं। धोबी आते हैं, अब्द शब्द कहते हैं। अब जैसे ही अब्द शब्द कहते हैं ना, तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। जैसे ही भगवान गरुड़ पर सवार होते हैं, आने वाले होते हैं इतनी देर में, और जो संत ब्राह्मण हैं वो उन धोबियों से अब्द शब्द बोल देते हैं। भगवान नारायण वहीं रुक जाते हैं। अब रुक क्यों जाते हैं? अब व्यक्ति होता है, कोई कहता है कि हमारे जीवन में दुख जाना है। अरे इसने हमारे साथ ऐसा काम किया। कोई होता है ना किसी के साथ गलत कर देता है, तो अगर वो सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें गलत नहीं करना उसके साथ। उस प्रभु का आदेश पाना है कि कब उसके साथ गलत हो। अब पता है हम क्या करते हैं? सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया, रात्रि में सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि कोई ऐसा काम करे कि हम उसके साथ गलत करें। भगवान क्या सोचते हैं? जब तू खुद ही निर्णय लेगा तो मुझे आने की क्या जरूरत है, मुझे दंड देने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान वही रुक जाते हैं कि तू अपना स्वयं निर्णय कर ले। इधर आगे ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की उत्पत्ति। 10 ऋषियों में कर्दम ऋषि छाया से उत्पन्न हुए।
जिनके यहाँ देहूती माता पत्नी रूप में आई। इधर कश्यप ऋषि के बारे में बताया कि कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। अदिति देवताओं की माता, लेकिन दिति के कोई पुत्र पुत्री नहीं था, कोई संतान नहीं थी। अब तो सायकाल का समय है, माता अदिति अपने कक्ष में है। इधर माता दिति कश्यप भगवान के पास आती है, कश्यप ऋषि के पास आती है, कश्यप ऋषि से प्रेम भरी बातें करती है, काम वासना में हो जाती है। कश्यप ऋषि उन्हें बार बार समझाते हैं कि इस समय देवी कामना के वशीभूत ना हो। इस समय भगवान शंकर के गण घूमते हैं, अगर किसी गण की छाया गर्भ पर पड़ गई तो गर्भ में जो शिशु है वो राक्षस योनि का होगा। लेकिन दिति मैया नहीं मानती और माता दिति काम वासना के वशीभूत हो जाती है। अब तो दिति माता के गर्भ फैल जाता है। वैसे सामान्य बालक 9 महीने में हो जाता है, लेकिन इधर दिति माता को 99 वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अब तो दिति माता कश्यप ऋषि के पास जाती है, हाथ जोड़ती है। इधर कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी मैंने पहले ही मना किया था, इस समय काम वासना में मत आओ। भगवान शंकर के गण घूमते हैं, किसी गण की छाया पड़ गई तो जो पुत्र या पुत्री होगा वो राक्षस प्रवृत्ति का हो। अब तुम्हारे एक राक्षस नहीं 2 राक्षस आए। दिति माता क्षमा याचना मांगती है। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी ये तो होना ही उचित है, इसे मैं नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। समय के अनुसार दिति के गर्भ से 2 पुत्र होते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इधर दोनों बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अत्याचार बढ़ता जाता है। अब तो एक समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जाकर अंतरिक्ष में छुप जाता है और एक गंदी दीवार बना देता है। अब सभी देवतागण डर जाते हैं। इधर भगवान नारायण वराह अवतार लेते हैं, पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ाते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं। बोले नारायण भगवान की। इधर जैसे हिरण्याक्ष का वध करते हैं, हिरण्याकश्यप नारायण से बैर कर देता है। हिरण्याकश्यप नारायण से वैर कर लेता है। इधर हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है उसका नाम कयाधु। हिरण्याकश्यप भगवान का भजन करने चला जाता है। इधर माता कयाधु अकेली रह जाती है। माता कयाधु को इंद्र चुरा कर ले जाता है। इधर इंद्र महाराज से नारद जी अपने आश्रम में माता कयाधु को ले आते हैं। इधर जैसे ही माता कयाधु नारद जी के यहाँ आती हैं, वो गर्भ से होती है। अब जैसे ही नारद जी के पास आती हैं तो नारद जी क्या करते थे, भगवान का संकीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। अब धीरे धीरे जब बताया जाता है कि जब गर्भ में शिशु होता है तो जो बूढ़ी बड़ी है वो काके में कि भगवान को नाम लिया, ऐसी क्या मैंने सत्संग करी,
लेकिन आजकल की मैया क्या करें, कछु तो करें मैया, क्या करें, पता क्या करें, फोने चला ले, कहतवा में सास बहू के सीरियल ने देखी, के CID देखी, तो ऐसे ही बच्चा है ना। तो इधर कयाधु माता एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम प्रहलाद होता है। अब सत्संग के प्रभाव से और उसकी जो लग्न है वो परमात्मा से जुड़ जाता है, हर समय भगवान का नाम लेते। कुछ समय बाद हिरण्याकश्यप आते हैं, माता कयाधु और प्रहलाद जी को ले आते। अब प्रहलाद जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, लेकिन उनकी जो प्रीति है वो भगवान से नहीं आती। राधे 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 राधे। Bluetooth mode. जय हो मैया, धन्य हो। लाइट के मारे तो 12 बजे तक बता रखी है, और फिर तुम लाइट भगा लाई। इधर हिरण्याकश्यप की जो प्रीति है, जो मोह है, जो लगन है, वो परमात्मा से जुड़ी। धीरे धीरे परमात्मा का भजन करते हैं। अब तो एक दिन हिरण्याकश्यप अपने गुरु शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु थे, जो दैत्यों के गुरु थे, उनके पास भेज देते हैं शिक्षा के लिए। इधर प्रहलाद महाराज शुक्राचार्य गुरु के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो शिक्षा नहीं लेते हैं, सिर्फ भगवान का भजन करते हैं। भागवत जी में श्लोक आया है, बताया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। यानी हर समय प्रभु का गुणगान किया करते। अब तो धीरे धीरे शुक्राचार्य मुनि ने और प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप के पास भेज दिया और सारी बात बता दी कि ये तो नारायण का नाम लेता है, उस प्रभु का नाम लेता है। अब हिरण्याकश्यप का जो बैर है वो नारायण से ज्यादा। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बार बार समझाता है कि तू उस नारायण का नाम मत लिया, लेकिन प्रहलाद जी नहीं मानते। अब तो एक दिन हिरण्याकश्यप राजमहलों में बैठा है, उसने प्रहलाद को कई प्रताड़ना दी, कभी ऊपर से फेंक दिया, कभी अग्नि में जलाया, लेकिन परमात्मा ने उसका कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि लग्न थी। इधर एक दिन हिरण्याकश्यप राजमहलों में बैठे हैं। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से कहते हैं कि तू उस नारायण का नाम लेता, बता तेरा नारायण है कहाँ, कैसा दिखता है, कहाँ है। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी वो हर जगह व्याप्त, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, वो भी निस्वार्थ, भरोसा होना चाहिए। इधर हिरण्याकश्यप कहता है क्या इस खम्बे में भी तेरा भगवान? अब प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ पिताजी, इस खम्बे में भी मेरा भगवान। जैसे इस विश्वास को भगवान परम पिता परमेश्वर नारायण देखते हैं,
वो गदगद हो जाती है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप उस खम्भे में प्रहार करता है, नरसिंह रूप विराजमान होकर उस खम्भे से भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप में युद्ध होता है। युद्ध कई दिन तक चलता है। अंत में नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर भेरी में बिठा लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप हंसने लग जाता है। हिरण्यकश्यप कहता है कि ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है। नरसिंह भगवान कहते हैं क्या वरदान प्राप्त है? कि ना मैं दिन में मरूं ना रात। नरसिंह भगवान हंसने लगे कि हे मूर्ख तू देख, ना ये दिन है ना रात है, ये गोधूली वेला का समय है। बताया जाता है कि गोधूली वेला के समय में दरवाजे की देरी पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मैया गोधूली वेला के समय में देरी पे बैठेंगी, बाहर बतरावे काजे मीटिंग करवे काजे। बहुत जगह देखिए बैठे मैया, क्यों खबर ले लें आस पड़ोसी की कैसे। तो इधर हिरण्यकश्यप कहता है कि ना तो मुझे मनुष्य मार सकता है ना जी। हिरण्यकश्यप जब ये वचन कहता है, नरसिंह भगवान कहते हैं कि तू ये देख मेरे स्वरूप को कि मैं मनुष्य हूं या जीव हूं, क्योंकि उसका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शेर का था। हिरण्यकश्यप फिर कहता है कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मर सकता। नरसिंह भगवान ऐसे नहीं लग जाता कि तेरे ही लिए मैंने 13वां महीना अधिक मास, लौंद का महीना कहते हैं जिसे, ये तेरे लिए ही बनाया है। इधर हिरण्यकश्यप कहता है कि ये सारी चीज तो ठीक है, दिन में मरूं न रात में। अब हिरण्यकश्यप कहते हैं, इधर नरसिंह भगवान क्रोध में आ जाते हैं कि तुमने और मेरे भक्त को बहुत प्रताड़ना, कितने कितने कष्ट दिए। इधर जंघाओं पर बिठाते हैं और जैसे ही मारने वाले होते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, क्योंकि उसे अभी तक भय नहीं था। जैसे ही नरसिंह भगवान कहते हैं कि हिरण्यकश्यप तुझे मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, मेरे नख ही काफी हैं। जैसे ही इतना कहता है, इतना हिरण्यकश्यप सुनता है, हिरण्यकश्यप डर जाता है, भयभीत हो जाता है। जैसे ही कूदने वाला होता है, इतने में ही नरसिंह भगवान नाखूनों से उसका अंत कर देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान जय हो। इधर उसका अंत करते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। नारद जी माता लक्ष्मी के पास आते हैं, माता लक्ष्मी से कहते हैं कि जाओ भैया, अब तो तुम ही शांत कर सकती हो परमपिता परमेश्वर को। जैसे ही माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक जाती हैं, नरसिंह भगवान का स्वरूप देखती हैं, खुद भयभीत हो जाती है, वापस आ जाती है। सभी देवतागण प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के पास भेजते हैं और उन्हीं के द्वारा उनको शांत कराते हैं। नरसिंह भगवान शांत हो जाते हैं।
इधर जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ है तो देवताओं में और दैत्यों में कहासुनी हो गई। युद्ध निरंतर चलता है।